बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर ब्रेनी बज 891। आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार को सुखी, समृद्धि और नए सुख से नव जीवन से जो है परिपूर्ण रखे, संपन्न रखे। चलो हम लेके चलते हैं आज माता के दर्शन करने। हम ले चले हैं आपको सीधे माता धारी देवी के मंदिर की ओर, जहां माता धारी देवी का जो मंदिर है यह स्थित है। यह है भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी भाग आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है। और अब शुरुआत होती है हमारी यात्रा की, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यात्रियों का जमावड़ा और माता के जो मंदिर का जो स्थिति है सामने यहाँ से दिखने वाला जो परिदृश्य है। और चारों ओर आप देख रहे होंगे सामने उधर एक गांव है और इधर भी जो है आपका मंदिर का किस प्रकार से गेट बना हुआ है। ये बौद्ध कालीन माना जाता है, लेकिन इस मान्यता के अनुसार मैं तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन अंदर मूर्ति के जो है वीडियोग्राफी करना जो है बिल्कुल मनाही है। तो इसलिए जो है माता रानी का ये जो है धारी देवी के पूरे संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया कि यह धारी देवी माता भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है और मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा भाग काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। हम बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की यह माता, और आज जो है माता का यह जो है नवरात्रि का प्रथम नवरात्रा आज चला है और जो है धारी देवी मैया का यहाँ पे है। और त्योहार जो है नवरात्रि में बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और माता के पूजन के लिए जो लोग देशों और विदेश से बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। और ये जो स्थित है आपका यहाँ पे जगह का नाम है कल्यासौड़, और ये जिला जो है पौड़ी है, मतलब श्रीनगर और पौड़ी के बिल्कुल टच पे है। और श्रीनगर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का स्थित है यहाँ पर। यहाँ 3 जिले आपके जो है यहाँ पर मिलते हैं। उधर से टिहरी है, इधर से रुद्रप्रयाग है और इधर जो है पौड़ी है। यह जो हमारे राज्य का सबसे पवित्र स्थान है। और इस धाम को जो है लोगों की मान्यता है कि ये 4 धामों की रक्षा करती देवी है। और जिस प्रकार से 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उसका कारण भी जो है माता धारी देवी के मंदिर को जो है यहाँ से उनके जो मूल स्थान से जो है हटकर थोड़ा रास्ते में अलग से रख दिया गया था, क्योंकि श्रीनगर में जो डैम बन रहा था उस डैम के कारण कंपनी वालों ने एक भी जो है उन लोगों की नहीं सुनी। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बता ही दिया था कि आप लोग उसका खामियाजा 2013 में लोगों को वो जो है यहाँ की जनता को और जो यात्री लोग बाहर से आए थे केदारनाथ में उनको भुगतना पड़ा। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे इसके इतिहास की ओर, किस प्रकार से कैसी मान्यताएं हैं। उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है माता धारी देवी को, और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। उनका मंदिर जो है भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद देवी भागवत द्वारा गिना गया है। जो यहाँ पर जो है जो पुजारी होते हैं उनके बारे में अब जानकारी जानते हैं कि यह पूजा जो माँ धारी देवी की जो पूजा होती धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी जितनी कृपालु और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है, उतनी ही क्रोधी देवियों में से भी एक है। माँ धारी देवी का विकराल रूप तो 2013 को देखा गया था, जब माता रानी की मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था। तब 2013 में उत्तराखंड को प्रलय का सामना करना पड़ा, जो कि केदारनाथ में देखने को मिला। पूरा उत्तराखंड डर की हमारे रातों को सो नहीं पाता था। जब माँ की मूर्ति पुनः उसी स्थान पर स्थापित की गई, तब माता रानी की आंखों में आंसू गिर गए। माता के अलग अलग चमत्कार मंदिर में होते हैं। माता रानी एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, जिसमें सुबह के समय वह कोमल त्वचा की कन्या के रूप में दिखाई पड़ती है, दिन में वह एक औरत के रूप में दिखाई पड़ती है, और शाम के समय वह एक बूढ़ी औरत के रूप में रूप ले लेती है। हम हैं अभी जो है दोपहर के समय यहाँ पर है, और आप समझते हैं कि जो है इसका जो इतिहास है किस तरीके से जो है रहा है, उसके बारे में आपने जो है माँ धारी देवी के बारे में सुना होगा कि यह मंदिर जो है बहुत ही मतलब जो है बहुत ही चमत्कारिक है। और यहाँ पर जो है माँ धारी देवी जो है साक्षात विराजमान रहती है। और ये 4 धामों के रक्षक के रूप में जो है माँ धारी देवी को माना जाता
है। और यहाँ के लोग जो है अपनी मान्यताएं, अपनी मन्नतें यहाँ पर लेकर आते हैं और माँ धारी देवी उनकी सारी जो है मन्नतें पूरी कर देती है, और तब जो है लोग दोबारा जो है माँ धारी देवी के दर्शन करने यहाँ पर दूर दराज से लोग आते रहते हैं। देवी काली को समर्पित यह मंदिर इस क्षेत्र में बहुत पूजनीय है। लोगों का मानना है कि यहाँ धारी माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। तो ये मैं आपको पूर्व में बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से जो है माता जो है अपना रूप बदलती है। और इसको अगर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर जो है दूर देश के जो है विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं सेनेगल जल विद्युत परियोजना की जद में आने के माँ धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। जब विद्युत परियोजना चली हुई थी, जो डैम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो न के साथ नदी और भैरव जी की प्रतिमाओं को अपलिस्टेड कर लिया गया है। अब तब इन प्रतिमाओं को अस्थायी रूप से बनाए गए मंदिर में रख दिया गया था। विधि विधान से उनकी पूजा की जा रही थी। आज माँ उनके आजकल जो इस तरीके से जो है माँ आज जो है अब जो है जो मूल जो उसका जो स्थान है, उस मूल स्थान पर जो है माता की मंदिर की मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी गई है। और यह सब हुआ 9 साल के बाद। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि धारी देवी माता जो है कितनी जो है दयालु माता है। वो जो है किस तरीके से जो है अपना गुस्सा भी प्रकट कर लेती है और अपनी जो है भक्तों के ऊपर जो है कोई भी कष्ट नहीं आने देती है। आप समझते हैं कि जो पूर्वकालीन जो एक कथा प्रचलित है कि माँ सती के जो है मदरुष्ट हो जाने पर उनने जो है यज्ञ में अपनी आहुति देती थी, जिसमें जो है भगवान शंकर ने उनको जो है 108 रूपों में उनके शरीर को काट दिया था माता के शरीर, जिसमें से एक सिर यहाँ भी गिरा, तो एक भाग जो है माता के शरीर का यहाँ भी गिरा, जिससे यहाँ पर जो है सिद्धपीठों में एक माना जाता है। तो इसमें आपने समझा कि 3 माता जो है धारी देवी जो है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पहुँचना है। यहाँ पर ये माता धारी देवी जो है किस तरीके से आप पहुँच सकते हैं। अगर आप जो है ऋषिकेश से आप अगर आ रहे हैं, तो ऋषिकेश से आते समय अगर आप आएंगे तो श्रीनगर होते हुए आप जो है श्रीनगर के समीप ही जो है आप धारी देवी का मंदिर पाएंगे कलियासौड़ में। और अगर आप जो है इधर से आ रहे रामनगर के साइड से आ रहे हैं, तो रामनगर से होते हुए आप जो है चौकुटिया गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग होते हुए और आप जो है यहाँ पर मतलब पहुँच सकते हैं। गैरसैंण कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग से धारी देवी तक पहुँच सकते हैं। तो माता जो धारी देवी जो है ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित भव्य मंदिर है। इसमें मैं ये माना जा सकता है हम लोग की रुद्रप्रयाग में भी है और टिहरी में भी और जो है पौड़ी में भी हम मान सकते हैं, लेकिन पौड़ी और रुद्रप्रयाग में ज़्यादातर लोग माना करते हैं। यह मंदिर जो है काली माता को समर्पित है और ये उत्तराखंड की संरक्षक भी है और पालकी देवी के रूप में भी इसे माना जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि मतलब जो मंदिर देवी के मूर्ति का जो पहला ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ स्थित है और जो निचला भाग है मूर्ति का वो काली मठ में मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे मैठाणा माई के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माँ धारी देवी आप देख ही सकते हैं किस प्रकार के लोकेशन है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित जिसे आपको जो है अच्छी तरह से जानना चाहिए। माता धारी देवी जो है 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती है। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। वो इतनी सुंदर सांवली नहीं, तो इतनी सुंदर जो है सलोनी नहीं थी, लेकिन वो माता जो है माता का रूप सांवला था, तो इसलिए वो वैसे ही नफरत करते थे। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे।
और इन भाइयों की परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि इन दो भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है। क्योंकि उनके दिमाग में ये अंधविश्वास आ गया था कि जो ये 5 भाई हमारे मरे तो कहीं ना कहीं जो है इस कन्या के, इस बहन के जो खराब ग्रहों के चलते जो है उन पर जो है ये असर पड़ा है और वो काल के ग्रास में चले गए। कारण तो नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है, क्योंकि मान्यताएं थी और लोग जो है इस तरीके से बोलते थे कि जिसके ग्रह खराब होते हैं उनके भाई बहन माता पिता के लिए सबके लिए वो ग्रह खराब माने जाते हैं। और इन दो भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन दो भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। अब सोचिए आप, साथ में उनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि अपनी बहन को वो लोग अपनी बहन को मार दें। अब और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन दो भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात मां धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। आप देख सकते हैं दो साथियों, और इस कन्या का ये पूरा जो दृश्य है, और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कलियासौर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा, जो इधर पीछे आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इसके पीछे का पूरा हिस्सा, जो नदी के जो मंदिर के बिल्कुल बाईं ओर की तरफ आपको नीचे देख रहे होंगे, वो सब जो है धारी गांव है। सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे पर कपड़े धो रहा था और उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उनको ये यूं लगा कि कोई लड़की वहां से बहते हुए जा रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा। व्यक्ति ने कन्या को बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ज्यादा पानी था। और दूसरी बात यह है कि नदी जो है थोड़ा सा, जहां वो कपड़े धो रहा था व्यक्ति, उससे वो नदी का जो जहाँ पे वो कन्या का वो बह रहा था, कन्या बह रही थी, वहां पर वो बहुत दूर था, बीच का पानी भंवर में था, बहुत गहरे पानी में था। और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही न बह जाऊं। उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं वह कन्या को नहीं बचाएगा, मैं उस कन्या को नहीं बचाऊंगा। अब आप देखिए ट्विस्ट कहाँ पर आता है कहानी में, मांधारी की कहानी में। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उसे कटे हुए सिर से आई। आप देख सकते हैं माता की कृपा से जो है उस कटे हुए सिर से आवाज आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। अब माता की शक्ति है, माता रानी की जय, कि उन्होंने जो है उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो माता रानी थी। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ पर पैर रखेगा वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। माता की कृपा से जो है जैसे ही मतलब वह आवाज अट्ठास आई, तो उस व्यक्ति का धैर्य बनने लगा और वो सीढ़ियां बनने लगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई देती थी, इस नदी के अंदर जो है वो सीढ़ियां दिखाई देती थी, जो माता धारी देवी की कृपा से उस व्यक्ति के लिए बनी थी, जो माँ को बचाने के लिए नदी में जा रहा था। कहा जाता है कि जब यह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहां पर सीढ़ियां बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया, तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सिर था, और वो घबरा गया और डर गया। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप हूं और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। क्या आवाज आप सुन लिया होगा कि तू घबरा मत। माँ देवी ने कहा कि मैं देवी रूप हूं और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे पहले उसने अपने जीवन में इस प्रकार का चमत्कार कभी देखा नहीं था। माता की कृपा ही रही जो उसके अंदर धैर्य बना सकी कटे हुए सिर को उठाना।
कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे, यह तो बहुत बड़ी बात थी उसके जीवन में। उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए और उसे रक्षा का आश्वासन दे, यह उसको कभी कल्पनीय, उसके दिमाग में कभी कल्पना भी नहीं आई थी। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो हमारे अन्य 5 भाई हैं वो 5 भाइयों की जो मृत्यु का कारण है इस कन्या के ग्रह के कारण हुआ है, और उन्हें इसलिए जो है भाभियों के साथ मिलकर जो है मुझे मारने में ये साजिश रची है। कहिए जय माता दी। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। उस कटे हुए सिर ने जो है एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ मैठाणा जो है धारी देवी का ही रूप है। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर का बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है, जबकि सिर वाला हिस्सा आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो माता का यहाँ धारी देवी में स्थित है, यही जहाँ पर हम लोग हैं। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था। आप समझ सकते हैं कि धारी देवी तो है ही सिद्धपीठ, लेकिन उससे बड़ा जो मतलब 108 शक्ति स्थलों में से जो मेन मठ है वो काली मठ है। और उसमें वर्णन, जो वेदों में वर्णन पाया जाता है, हमारे पुराने शास्त्रों में जो वर्णन पाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि काली मठ में माता ने क्या किया था, रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था, जिसके रक्त के माँ उसका सिर काटती जाती है और उसका रक्त नीचे गिरता तो उतने सिर पैदा हो जाते, उतने राक्षस पैदा हो जाते। काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था। ये मैं आपको पहले पूर्व में ही विदित करा चुका हूँ। और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और वहां कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी वहां सच्चे मन से जाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहिए जय श्री धारी देवी और जय मैठाणा महामाई, जय शैलपुत्री। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर के एक दिन में 3 रूप बदलती है, जो निम्न प्रकार है। प्रातः काल में छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती है। और हमने जो है अभी जब दर्शन किए माता का स्वरूप का, तो हमने जो है बिल्कुल महिला के रूप में देखा, क्योंकि यह दोपहर का समय है। केदारनाथ में आपदा आने का कारण क्या था, ये भी आपको पहले मैं पूर्व विदित करा चुका हूँ कि माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को सायं 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रास्ता बनवाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो मां को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माता कितनी रुष्ट हो गई होगी। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलिश्य मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है, कलिश्य मठों में, और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को मां काली की कृपा से यहाँ यही जो है जिन मिला था, यहीं पर जो है जिन मिला था मां काली की कृपा से। मां धारी देवी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। धारी देवी मंदिर में मां धारी देवी ने अपने 3 रूप बदलती है। धारी देवी मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। आजकल भी बहुत पूजा हो रही है, लोग विदेशों से और देश के अनेक राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं।
मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए मां के मंदिर में दूर दूर से पहुंचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मां के मंदिर में पहुंचते हैं। मां देवी धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। मां धारी देवी को मां शक्ति के रूप में महाकाली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में मां काली स्वरूप में मां धारी देवी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मां धारी देवी की जन कल्याणकारी होने के साथ दक्षिणी काली भी मां का कहा जाता है। नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। धारी देवी मंदिर कहाँ पर है, मैं आपको बता चुका हूँ कि धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा की नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कलियासौड़ में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है माँ धारी देवी का जो है यह जो है प्रसंग जो है आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाएंगे। और अगर आप आए तो आप जरूर यहाँ पर एक बार दर्शन के लिए आए, आपका स्वागत है। और आप समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी तरह से जो है, जो भी आप मनोकामना बना के आओगे वो आपको वो बिल्कुल पूरी होगी। क्योंकि हमें भी जो है कुछ आभास हुआ, अनुभव हुआ है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ धारी देवी के दर्शन कीजिए। और अगर आप आए तो मंदिर की पवित्रता का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि गढ़वाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको बिल्कुल देवता रूप में आपको लोग मिलेंगे और यहाँ के लोग आपको बहुत सहयोग करेंगे और बहुत सारी जानकारी आप खुद ले सकते हैं। हम जिस तरीके से हम बताते हैं कि वो जो हमने कहा था कि वह व्यक्ति जो माँ धारी देवी को बचाने गया था, उसी तरीके से एक और कहावत भी प्रचलित है कि जो गांव के पास एक चट्टान के पास जो माता की जो मूर्ति है वो रुक गई थी, मतलब नदी में। तो गांव वालों ने मूर्ति से बिलाप की आवाज सुनाई दी और पवित्र आवाज ने उन्हें मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। और हर साल नवरात्र के अवसर पर देवी कलियासौड़ में विशेष पूजा की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें आशा है कि आप सभी की यात्रा मंगलमय होगी और आप सभी खुश रहेंगे और आपका जीवन जो है माता की कृपा से जो है हमेशा फलता फूलता रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मैं हृदय से कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कृपया कर इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि मैं आपको नई जानकारी दे सकूं और नए टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी दे सकूं। और माँ धारी देवी की इस पावन मंदिर से मैं आपको सभी को आज शैलपुत्री के प्रथम नवरात्र के रूप में आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।